एक जान की कीमत 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए, 240 241 लोग मारे गए। टाटा समूह को सिर्फ 240 241 करोड़ का घाटा होगा और कुछ नहीं। और फिर वो कहेंगे चलो बात खत्म, आगे निकलते हैं। तो आज मैं भारत में पूछना चाहता हूं टाटा समूह को और टाटा समूह, टाटा ग्रुप के एयर इंडिया को कि इतना पैसा जो बनता है भारत में एयरलाइन के नाम पर, तो जिम्मेदारी क्या होती है इन कंपनीज की। मैं पूछना चाहता हूं, आज पूछता है भारत में सरकार को, केंद्र सरकार को, कि क्या सही हो रहा है। हर बार केंद्र सरकार को भी तो कभी कोई पूछना चाहिए। सवाल केंद्र सरकार से यह है कि ये जो 2 कंपनीज की मोनोपोली बन गई है इस देश में, ये क्या भारत की जनता के लिए अच्छी बात है। दोस्तों, मोनोपोली यानी कि एक कंपनी की टोटल कंट्रोल मार्केट पर, तो ये कंपनी इतनी पावरफुल हो जाती है, इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि कंपनी डिसाइड करती है कि कितना पैसा लगेगा। 5,000 के टिकट को 50,000 में बेच दे, जिन्हें बेचा है। आंकड़े हमारे साथ है कि प्रयागराज में शाही स्नान के समय, जब महाकुंभ के समय शाही स्नान के दिन प्रयागराज जाने और आने के फ्लाइट टिकट का दाम 5 गुना बढ़ चुका था। क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि जितने हिंदू थे जिनको शाही स्नान के लिए जाना था, तो एयरलाइन को लगा, मैं सिर्फ एयर इंडिया की बात नहीं कर रहा, सब एयरलाइंस को लगा पैसा बनाने का समय है, पैसा बना लो। ये जितने सनातनी इधर लोग हैं जितने जाएंगे, वो 5 गुना पैसा देके 50,000 रुपए देके जाएंगे प्रयागराज। मगर क्या ये बात सही है? आप प्रयागराज जाने के फ्लाइट टिकट को 40-50,000 रुपए में बेचते हैं, और जब दुर्घटना हो जाती है, एयर क्रैश हो जाती है, जब 241 लोग मर जाते हैं, तो आप कहते हैं चलिए 1-1 करोड़ रुपए दे दो और मामला खत्म करो। क्या ये सही अप्रोच है? ये सवाल क्यों नहीं पूछे जाते? मैं पूछता हूं आज केंद्र सरकार को कि क्या ये अच्छी बात है कि इंडिगो और एयर इंडिया की इतनी मोनोपोली बन गई है एविएशन इंडस्ट्री में। यानी कि आप भारत में कहीं भी, इधर से A to B, B to C, आप जबलपुर से दिल्ली, आप गांधीनगर से मुंबई जाना चाहें, तो आपको 90% चांस है, 90% चांस है कि या तो आपको एयर इंडिया के प्लेन में जाना होगा या इंडिगो के प्लेन पे जाना होगा। और सरकार कहती है नहीं आकाशा एयर है, स्पाइस जेट है। मगर स्पाइस जेट और आकाशा एयर की मार्केट शेयर क्या है? यानी कि मार्केट के कितने परसेंटेज को वो कंट्रोल करते हैं? 10% से कम, यानी कि 90% से ज्यादा मार्केट को कंट्रोल करती है 2 कंपनियां, इंडिगो एयरलाइंस और टाटा समूह की एयर इंडिया। और ऐसी मोनोपोली, मुझे लगता है ये गलत बात है। इसको क्लियर किया जाता है कि एयर इंडिया विस्तारा से मर्ज कर जाती है, फिर इंडिगो और एयर इंडिया की डुओपोली बन जाती है। मुझे लगता है कि ये भारत देश हमारा है, सिर्फ पूंजीपतियों का नहीं। भारत देश हमारा है, सिर्फ बड़े कंपनीज का नहीं। भारत देश हमारा है, सिर्फ अरबपतियों का नहीं, बड़ी कंपनियों का नहीं। और इसलिए पूछता है भारत की जो एयर इंडिया और इंडिगो की मोनोपोली बन रही है, इससे क्या जिम्मेदारी उनकी बढ़ी है? नहीं। क्या प्लेन के टिकट के दाम बढ़ गए? बिल्कुल। क्या प्लेन की हिफाजत अच्छी तरह से हो रही है? बिल्कुल नहीं। हाइड्रोलिक फेलियर से लेकर एयर क्रैश, हर गलत चीज एयरलाइंस में हो रही है, मगर पैसे वो ज्यादा ले रहे हैं आपसे, मुझसे। दोस्तों, ये अगर ये एयरलाइन वाले समझते हैं कि भारत के लोग इसको टॉलरेट करेंगे, तो उनको कोई भी सरकारी परमिशन मिल जाए, मैं केयर नहीं करता। सरकार तो परमिशन देगी, मगर हम सवाल पूछेंगे कि परमिशन क्यों दी जाती है इनको। 2 कंपनियां पूरे भारत, हमारे देश 140 करोड़ के देश की पूरी एविएशन मार्केट, यानी कि पूरी जो लोग यात्रा करते हैं, 2 कंपनी डिसाइड करते हैं, सब कुछ कंट्रोल करते हैं। अच्छी बात नहीं है ये मोनोपोली के। मैं विरोध करता हूं। किसी भी क्षेत्र में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। कल क्या भारत सरकार अलाउ करेगी कि 2 ही मीडिया की कंपनी हो, 2 ही न्यूज चैनल हो? तब तो सरकार कहेगी नहीं, गलत बात है। तो फिर वही सरकार 2 प्राइवेट कंपनियों को पूरी जिम्मेदारी देते थे एविएशन इंडस्ट्री की। इस पे मोनोपोली की रूल आनी चाहिए। दोस्तों, कल ये कंपनीज इतनी बड़ी हो जाएंगी, 200 से 300 प्लेन, 300 से 400 प्लेन। आज के दिन दोस्तों, ये करोड़ों लोगों को डोमेस्टिक एयर पैसेंजर मार्केट में इनका बहुत बड़ा मुनाफा हो रहा है। पिछले साल इंडिगो एयरलाइंस का मुनाफा में बहुत बढ़त हुई है। और भारत दुनिया की सिर्फ तीसरी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी एविएशन मार्केट है। यानी कि इधर 35 से 40 करोड़ रुपए प्लेन से जाते हैं हर साल, और सिर्फ 2 कंपनियां कंट्रोल करती हैं। ऐसा क्यों, पूछता है भारत। हमारे पास आज 155 से ज्यादा एयरपोर्ट हैं। क्या हम सारे एयरपोर्ट 2 कंपनियों के बीच में दे देंगे, वितरण कर देंगे? क्या यह सही बात है? और ये कंपनियां जो हैं, ये कोई गारंटी नहीं लेते लोगों के लिए। ये नहीं कहते कि हाँ, हमारी मोनोपोली चल रही है, हमारी डुओपोली चल रही है, इसलिए हम ज्यादा बेहतर तरीके से जितने पैसेंजर एयर वाले हैं, एयर ट्रैफिक है, उनको हम उनका अच्छा सुविधाएं देंगे, सेफ्टी गारंटी करेंगे। कोई गारंटी नहीं करता, मगर मार्केट शेयर इनकी बढ़ती रहती है। और आज दोस्तों, आप दिल्ली से मुंबई जाएं तो 11 से 20,000 रुपए लगती है आपको 1 वे। आप इंडिगो एयरलाइंस में जहां पे पहले 5 से 6,000 रुपए लगती थी, उसी एरिया में, उसी सेक्टर में आप देखेंगे 10 से 12 से 15,000 रुपए लगते हैं। और कौन देता है ये पैसे? कौन भरता है ये पैसे?
कौन गारंटी करती है प्राइवेट कंपनी के मुनाफा? ये कौन करता है? आप करते हैं, हम करते हैं, क्योंकि हम विवश हैं, क्योंकि हम विवश हैं। हमें जाना है दिल्ली से मुंबई, हम प्लेन से जाएंगे, समय नहीं है। ईएमआई देके भी लोग टिकट खरीदते हैं। मैं कहता हूं पैसा कमाना गलत बात नहीं है, मगर पैसा कमाना और बहाना बनाना नहीं चलेगा हमारे भारत में। यह मोनोपोली नहीं चलनी चाहिए। यह सरकार, यह देश, पूरा भारतवर्ष 140 करोड़ लोगों का देश है और आम आदमी का देश है, सिर्फ पूंजीपति और अरबपतियों का नहीं। आज पूंजीपति अरबपति सोचते हैं 240 250 करोड़ रुपए दे दीजिए, कॉम्पेंसेशन दे दीजिए। फिर अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत सवाल पूछेंगे तो कहेंगे अरे हम तो बड़े कॉम्पेंसेट करते हैं लोगों को, और कहेंगे देखिए एक आदमी तो बच गया, एक आदमी बच गया 241